हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। सभी लोग तो नहीं जगे हैं, लेकिन जो लोग जगे हैं वो लोग चाय पियेंगे, बाकी लोग जब सो के उठेंगे देन पियेंगे। यहाँ पे मैं, मम्मी, पतिदेव तीनों लोग चाय पी लिए हैं और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं वॉक पे, क्योंकि मम्मी सुबह उठने के बाद अपना एक्सरसाइज वगैरह करती हैं। सो पास में ही गार्डन है, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा। तो मैं, मम्मी, पतिदेव निकल गए हैं और बाबू पतिदेव की गोद में ही सोई हुई थी। उनको मैं अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी, क्योंकि जब वो उठती और मुझे नहीं देखती तो रोना शुरू कर देती। इसलिए पतिदेव बोले कि हम बाबू को भी साथ में लेके चलते हैं। और मॉर्निंग में पार्क आने का डिसीज़न हम लोग का बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत ही उम्दा फ़ील हो रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, जब आप नेचर के बीच में रहते हैं ना तो बहुत ही सुकून फ़ील होता है। लेकिन हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हमारे घर के आसपास में कोई पार्क नहीं है, बहुत दूरी पे पार्क है, जिसकी वजह से हम लोग अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में नहीं निकल पाते हैं काम की वजह से। लेकिन यहाँ पे पास में ही पार्क है, जिसकी वजह से हम लोग आ गए, क्योंकि ये सोसाइटी है, सोसाइटी में पार्क वगैरह अवेलेबल रहता है। सो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ हैं जिसका बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे बाबू भी उठ गई हैं। उठने के बाद इनको मैं नंगे पैर घास पे चला रही हूँ, तो ये बहुत ही खुशी खुशी चल रही हैं। इनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और छोटे छोटे घास थे जिन पे हम लोग चल के हम लोग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने सुना है और डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, मैंने पढ़ा भी है कि जब किसी को आँख में प्रॉब्लम होता है तो वो अगर नंगे पैर घास में सुबह 1 घंटा वॉक करे तो बहुत ज़्यादा आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको जो अर्थिंग मिलता है, डायरेक्ट आपको ज़मीन से, धरती से अर्थिंग आपकी बॉडी को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे करीब हम लोग 1 घंटा रुके और उसके बाद पास में ही मंदिर है, तो वहाँ पे मम्मी बोली चलने के लिए। तो हम लोग दूरी से ही भगवान जी को प्रणाम कर लिए, क्योंकि हम लोग अभी शावर वगैरह नहीं लिए थे। सो यहाँ से प्रणाम करने के बाद हम लोग निकल गए और मम्मी और मेरी यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है। और फिर उसके बाद पास में ही ग्रोसरी का शॉप है, वहाँ से हस्बैंड कुछ खरीद रहे थे। और सच बताऊँ तो जितना मेरी सासू माँ अपने हेल्थ का ध्यान रखती हैं, टाइम पे अपना एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, उतना हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करती हैं। हम लोग अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते आलस के कारण। एक्सरसाइज वगैरह मैं जब बाबू नहीं होती उसके पहले करती थी, उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हो गया तो कुछ ना कुछ किसी न किसी रीज़न से मैं नहीं कर पाती थी। बाहर से आने के बाद मैं भाभी को ढूंढ रही थी, क्योंकि सभी लोग उठ गए थे और भाभी नहीं दिख रही थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि भाभी शावर ले रही हैं। मैं बाबू को यहाँ पे देख रही थी, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उनके डैडू उनको गाड़ी में बिठा दिए। और ये वाली जो गाड़ी वो सेल्फ राइड वाली नहीं है, इसको रिमोट से कंट्रोल करना पड़ता है, तो उनके डैडू उसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बाबू एक जगह शांत से बैठती नहीं है, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। तो जब उनको इस गाड़ी में बिठा दिया गया तो वो आराम से बैठ गई और सब चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। डर तो नहीं रही थी, लेकिन उनके लिए ये वाली गाड़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है। तो वो मतलब बस आराम से बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना कुछ कर रही थी, सब कुछ देख रही थी, क्या चीज़ कैसे हो रहा है। 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 क्या
जब बाबू मेरी खेल के थक जाती हैं उसके बाद मैं उनकी मालिश करती हूँ और उसके कुछ देर बाद उनको नहला देती हूँ। नहलाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करती हैं और जब मैं इस तरीके से उनको पाउडर लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। सो मैं ऐसे ही लगाती हूँ और उसके बाद ये जितना सारा सामान रहता है सब इधर-उधर बिखेरती हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि जब इनको मैं नहला दूँ तो ये आराम से किसी के पास कुछ देर अपना बैठें या फिर सोएँ। लेकिन ये तुरंत नहीं सोती हैं, इनको सोने के लिए भी थोड़ा-सा थकना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे भैया अपना लंच करके रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको देख के वो भाग रही हैं, भैया को देख के डर जाती हैं, रोने लगती हैं।
और मैं बाबू को मम्मी के पास लेके आई थी कि मम्मी के पास छोड़ दूँगी तो आराम से खेलेंगी और मैं उतनी देर में अपना बहुत सारा बाकी का जो बचा हुआ काम है उसको कर लूँगी। लेकिन मैंने देखा कि मम्मी बहुत आराम से सो रही हैं, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। सो मैंने उनको सोने दिया, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और आप इनकी बदमाशियाँ देख सकते हैं किस लेवल की बदमाशी कर रही हैं। कभी पावर बोर्ड में अपनी उँगली को डाल रही हैं, तो कभी दादी को टच करके उठाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ इस तरीके से पूरे दिन ये परेशान करती रहती हैं। इनको बस खेलना होता है तो कोई ना कोई साथ में चाहिए। और मेरे कोई भी काम मैं देखूँ तो टाइम पे नहीं होता है। मैं बहुत बार ये नोटिस की हूँ कि मैं जब सोचती हूँ कि मैं इस काम को इस टाइम पे कर लूँगी, उस टाइम पे वो काम हो ही नहीं पाता है। पता नहीं कैसे जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो अपने काम को मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पे इनके डैडू भी उठ गए हैं, तो वो बाबू को कुछ देर के लिए बोले कि मैं संभाल लेता हूँ, तब तक आप अपने बहुत सारे जो भी बचे हुए काम है उनको कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे बाबू अपने डैडू के साथ खेल रही हैं। साथ में उनकी बड़ी सिस्टर हैं, तो वो भी उठ के आ गई हैं और वो भी बैठ के अपना बाबू के साथ खेल रही हैं। क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे के साथ ही खेलते हैं, तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को छोड़ के अपना बहुत सारा काम कर ली। तब तक भाभी यहाँ पे चाय बना दी थी, शाम की चाय, तो मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ विथ रस्क। एंड इसको खाने पीने के बाद मैं और मेरे पतिदेव और बाबू हम तीनों लोग निकल गए थे मेरी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो भी लखनऊ में रहती हैं। तो वैसे तो उनके यहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ। सो यहाँ पे हम सभी लोग निकल गए हैं और मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हुआ था। जब बाबू मेरी छोटी थी तो कहीं भी हम लोग आते जाते थे, उनको 1 से 2 घंटे के लिए मम्मी के पास में छोड़ के निकल जाती थी। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। लेकिन अब जब से वो बड़ी हो रही हैं, वो चीज़ों को समझने लगी हैं और वो जिसके पास भी रहती हैं परेशान कर देती हैं। मैं चाहती तो मम्मी के पास 1 घंटे आधे घंटे छोड़ के निकल गई होती, लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं, वो मम्मी को परेशान करेंगी और जब उनको बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है तो उनको साथ में लेके चलते हैं, वो भी एंजॉय करेंगी। दैट्स वाई मैं उनको साथ में लेके जा रही हूँ। अदरवाइज़ मौसम इतना बेकार था कि मैं उनको बाहर लेके नहीं निकलना चाह रही थी। और जहाँ पे मेरी भाभी का फ्लैट है वहाँ से मेरी सिस्टर का घर दूरी पे है, लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। सो ट्रैफिक अगर मिलता है तो 1.5 घंटे लग जाते हैं। सो हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ पहुँचने में। फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हम लोगों का हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर से बातचीत हो रही है और मैं अपनी सिस्टर से लगभग 2.5 सालों बाद मिल रही हूँ। और यहाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरी सिस्टर है, उनका बड़ा बेटा है। उनका अभी कुछ दिन पहले बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी न्यूज़ सुन के हम लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे और मन बहुत ज़्यादा दुखी था। सो जब मैं लखनऊ आई तो मैं मम्मी से बोली थी और हस्बैंड से भी बोली कि नहीं, मैं वहाँ पे जाऊँगी अपने सिस्टर के यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जो सिस्टर का बेटा है वो हम लोग के सामने ही छोटे से बड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये न्यूज़ हम लोग सुने तो बहुत ज़्यादा ही मन दुखी हो गया था। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद हस्बैंड मेरे से बोले थे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही हैं। तो अपनों से मिलके कौन नहीं हैप्पी होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद में अपने सिस्टर, अपने जीजा जी से मिल रही थी। यहाँ पे बाबू को देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो खेल रही हैं, सबके साथ घुल मिल गई हैं। और ये जो छोटी वाली बाबू हैं वो बगल की हैं, तो वो भी आ गई थी और बाबू के साथ खेल रही थी। तो बाबू के लिए ये था कि सब लोग उनके मतलब थोड़े थोड़े उनसे बड़े थे, तो सबके साथ वो खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी। बाकी यहाँ पे जो मेरी सिस्टर हैं वो किचन में अपना लगी हुई हैं। मैं उनको काफ़ी मना कर रही थी कि कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग कुछ देर बाद निकलेंगे। फिर उसके बाद दीदी मेरे पे काफ़ी गुस्सा आ रही थी। वो मेरे से बोली थी कि नहीं, आज रात यहीं पे रुकना है। बट मेरा रुकने का मन था, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मेरे हस्बैंड की ऑनलाइन मीटिंग थी और उनको उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी था और लैपटॉप या टैब कुछ भी लेके नहीं आए थे, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे रुक गए होते।
और यहाँ पे डिनर में सिस्टर ने बहुत टेस्टी सा पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और साथ में सैलेड बनाया। वो और भी बहुत सारा आइटम बना रही थी, लेकिन मैं जाके उनको मना कर दी कि नहीं, हम लोग इतना नहीं खा पाएंगे। और जीरा राइस वगैरह बहुत कुछ था जिसको हम लोगों ने खाया ही नहीं, क्योंकि पूड़ी इतना इनफ था कि उसी से हम लोग का पेट भर गया। और वाकई खाना बहुत ही टेस्टी बना था। फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएँ, फिर बैठ के हम लोग ढेर सारी बातें की। और आप सिस्टर का हालत देख सकते हैं, किचन में जो भी रहता है वो पसीने से पूरा भीग जाता है। बाकी यहाँ जो पास में बैठा हुआ है वो मेरी सिस्टर का बेटा है और बहुत जल्दी रिकवर कर गया है। एंड यहाँ पे निकलने का टाइम हो गया। ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि अपनों से दूर जाने पे थोड़ा सा बुरा लगता ही है, लेकिन मिल के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं मिली थी। सो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। और यहाँ से निकलने के बाद मैं रास्ते में ही सो गई थी, बाबू भी सो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग चैनल पर न्यू होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।